last time report was called in the histopathology report, sir, that it was a junior because told us. Yes, sir. Who is responsible for? सर ये 2022 की घटना है सर। दिसंबर 2022 में जब पानी भरने के कारण वहाँ पर चूहों से दूसरा थे 28 मामलों की नष्ट हुआ है। उसकी नंबर रिपोर्ट दर्ज करी गई थी और उसमें जो थाना प्रभारी और जो उसमें मालखाना प्रभारी थे इनके खिलाफ विधायी जांच कराई गई है और वो फैसला नहीं हो सकती। इस विसरा आपने काहे में रखे? सर विसरा जिस प्रकार से जो सोल्यूशन में भर करके देते हैं डॉक्टर्स उसकी जो प्रिजर्व करके रखा था प्लास्टिक की बोतल या प्लास्टिक की बोतल? प्लास्टिक की बोतल और जो मालखाना रूम में रखा गया था। घटना 2021 की थी। घटना 2021 की थी। 25/8 को उसकी डेथ हुई थी। 25/8/2021 को डेथ हुई थी उसकी। और वो ये डिफरा कब हुई? 2022 और सर जो FIR वहां तक आप रिटेल तक आप क्यों रखते हुए थे सर? उसके लिए भी सर एक्चुअली 498 डेज बाद में FIR हुई थी सर जनवरी 2023। तो उसके लिए भी एक शोकॉज नोटिस जांच जारी करी हुई थी जो भी जांच में अंदर उसमें भी जो जिम्मेदार अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डेथ हुई है कब हुई है डेथ? 25/8/2021 25 अगस्त। FIR was lodged on सर 23 में हुई है सर 2023 में जनवरी 23 में जनवरी 23 यस में। तो वो भी हाई कोर्ट के ऑर्डर से हुई सर FIR जो लॉन्च है। So there are two FIRs in paper. Two days. First was lost on 22 of August 2021. And that is 25 हो गई 25/8 की तो घटना बता रहे हैं नहीं सर 25/8 को डेथ हुई थी सबकी डेथ हुई है 21/8 को उसके साथ में घटना हुई थी यानी मारपीट 21/8 को हुई थी और 4 दिन उसकी डेथ हुई। 21/8/21 को घटना है सर और 22/8/21 को इसकी FIR जो लॉन्च हुई है वो 498 है 322 294 और 506 में हुई है। डेथ कैसे हुई सर इसकी जो डेथ का कॉज है जेयर फॉर द हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट वाज रिक्वायर्ड क्योंकि एज पर द PM देयर इज अ सिम्पटम इज कॉल्ड फॉर जॉइंटिस। जो सेकंड FIR है वो 302 में सर आफ्टर 498 डेज रजिस्टर आफ्टर द डायरेक्शन But how this viscera is kept in a plastic bottle? Must have been kept in a formalin, I believe. तो फॉर्मल सॉल्यूशन में दिया गया था सर बट प्लास्टिक बॉटल में रखा हुआ था और मालखाना में खुद तोड़ के रखा गया था। इस प्रकार से अपने जो मिलता है उसी प्रकार से तोड़ सकते हैं और वो चूहों के द्वारा सर उसमें डैमेज किया गया था। इससे ऐसे 28 अन्य विसरा उनके साथ भी डैमेज हुआ था। सर इसमें डॉक्टर की स्टेटमेंट की वैसी थी डॉक्टर की स्टेटमेंट हुए मानी उसमें करीबन 11 इंजुरी है और पेज नंबर 18 पे देखिए मानो इसमें एक आई विटनेस है मानो 14 साल की बच्ची मानो उसकी स्टेटमेंट हुआ उसने स्पेसिफिक बोला कि मेरे सामने मेरे मौसा जी ने मारा और अभी तो पहले तो हम इससे बात कर रहे हैं। Whether this formaldehyde has any reaction with the plastic? For that, I think we need to consult an expert. प्लास्टिक में कुछ रिएक्शन हो सकती है कि नहीं होती है और अगर होते हैं तो फिर उसको प्लास्टिक की बोतल में रखने का क्या मतलब है? It would already influence the final result. तो थाने में क्या बाढ़ आ गई थी? सर हर साल जब बरसात का मौसम आता है तो थाने में मालखाना और वहाँ पे पानी भर जाते थे। कई बार ये परिस्थिति बनती है जहाँ पर कई चीजें डैमेज होती हैं सर। इस बार भी पानी भरा था और 2022 में पानी भरा जिसके कारण इससे ज्यादा डैमेज पाया गया था। अब हमने सर उसको शिफ्ट किया सर दूसरे मालखाना में सर और सैनिटाइज और सील करके रखते हैं ताकि दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो। और एक नया प्रपोजल बनाकर भेजा सर नए श्रीनगर थाने के लिए सर तो जल्दी वो अगर अभी अप्रूव हो जाएगा सर तो नया थाना बन जाएगा
और बेटर तरीके से प्रिजर्व करते हैं। और अगर कांच की बोतल में रखा तो आप ये कहोगे कि साहब वो तो फूट गई, कांच की बोतल फूट गई, अलमारी गिर गई और कांच की बोतल फूट गई। अब देखिए हम एफआईआर के आप 2 साल बाद इस केस में रजिस्टर कर रहे हैं, तो क्या है? The delay has been sought for an explanation, sir. इसमें सर एक्चुअली पहले एक 498 की एफआईआर हुई थी सर, देन उसके बाद डेथ हुई थी, देन मर्ग पंजीबत करने के बाद में ये डिले हुआ सर। डिले का एक्सप्लेनेशन सॉर्ट किया गया है कि क्यों इतना डिले हुआ है, एंड जो संबंधित अधिकारी जो इसकी जांच कर रहे थे उनकी गिरफ्तारी जांच शुरू हुई है। कौन है संबंधित अधिकारी? सब इंस्पेक्टर सुरेश मेहता सर, नितिन, श्री आपका नाम सर? अभिनय विश्वकर्मा सर, डीसीपी जोन 2। डीसीपी जोन 2 सर, जोन 2। अलॉन्ग विद आप यतीश लाल, नहीं वो सर चंद्रकांत पटेल, थाना प्रभारी विजयनगर, जोन 2, on a query made by this court. The large date of query. To how the hotels have been damaged by the rat. It is informed that the bottles in which the viscera was kept were plastic bottles, and not only the present use, but other 28 bottles, 28 pieces के viscera का नष्ट हुई है। उस पर रिप्लाई बनाया, ये रिप्लाई बनाया नहीं बताया दिखाई। सर इसका जो पीएम रिपोर्ट है उसमें अगर आप देखेंगे, एक मिनट, अभी मेरिट पे नहीं आया सर, इसमें नॉट ओनली द विसरा, द टिश्यू, सैपलिन, लीवर, होल हार्ट, ये भी प्रिजर्व किया गया, दैट इज मेंशन इन दैट। इट इज नॉट पॉसिबल दैट की ऑल द थिंग्स आर प्रिजर्व्ड इन द प्लास्टिक बॉटल इटसेल्फ। So should I record your statement that the bottles were of plastic? Sir, I have photographic evidence of that. Okay. You can, sir, plastic cans. Plastic cans. ये इंडस्ट्रियल क्वालिटी वाली होगी सर। राइट सर। So generally the hospital station only provides us with these cans and the bottles to preserve the resource. Very unfortunate. Can sir? Plastic cans. And were damaged by the rats in releasing them, which led to the destruction of the evidence collected during the court of under the histopathological report could not be obtained. पर ये तो कायदे से तुरंत ही आपको भेज देना। इसी का डिले का सर एक्सप्लेनेशन सॉर्ट किया गया था, उसकी जांच चल रही है। Did also committed that. Sir, the investigating officer, Ravindra Singh. The then DI was Ravindra Singh Gurjar. And उपनिरीक्षक सुरेश चंद्र मेहता। क्या नाम बताया? तात्कालिक मालखाना प्रभारी है मनोज रविंद्र सिंह गुर्जर। रवि सिंह गुर्जर है यस मैम। और ये वो है थाना प्रभारी मनोज, और तात्कालिक मालखाना प्रभारी है सुरेश चंद्र मेहता। The department has already
taken note of the airport restriction of entrance, and now the material seized. Malkhana has been changed to shifted to some other place. Malkhana has been shifted, sir. We take extra precautions to sanitize it and seal it, sir. To other place and extra precaution is being taken to sanitize and seal the room. और मेरिट पे क्या है? The marriage का case is that इसके ऊपर डंडे से मारने का एलिगेशन है और 4 इंजरीज वर नॉर्मल इन सिंपल इन नेचर और डॉक्टर स्टेटेड दैट कि इन इंजरी से डेथ कॉज नहीं हो सकती है और सब पीएम रिपोर्ट देखेंगे तो पीएम में ये सिम्टोमेटिक इसमें आया है लॉजिक that splenomegaly present within 372 gm and the kidney slightly enlarged. So that is the cause of the PM report. फाइल किया आपने? नहीं डॉक्टर फाइल. दिखाइए यार PM रिपोर्ट दिखाइए. Yes sir. कहाँ पर है लॉर्डशिप इसमें द लास्ट पेज नंबर 5 लॉर्डशिप. इसमें? 5. इसमें देखिए 11 तो कंटिन्यूअस ही है अभी. So lordship, these are all left wrist joint, left ये इसमें डेवलप और सर इसका जो MNC आप देखेंगे, this only the 4 injuries were there and swelling and tender only. वो कहाँ है MNC? Sir MNC is there. MNC में केवल 4 इंजरीज है. Sorry. Swelling on the present head parietal. Second, swelling on tender over elbow, and third is lacerated on the lip, lower lip inside. फरियादी मुंह में, सिर में, हाथ में चोट आना बता रही है पति द्वारा मारने पर. So no body injuries, no fracture. And therefore the doctor stated, or we get the liberty in the earlier after the statement of the claim doctor then. ये आपका क्या कहना है? मतलब डॉक्टर का जो रिपोर्ट पेज नंबर 19 वाला पेज नंबर 19 थैंक ऑफ योर ऑब्जेक्शन. यस मृत्यु का कारण अनिर्णित है. मृतिका के शरीर पर कुंद वस्तु द्वारा चोटों के साक्ष्य मौजूद हैं जो कि 3 से 5 दिन पुरानी है. टोटल 11 चोटें हैं उसमें. ये आपके सुप्रीम कोर्ट में हो गया है. ये सुप्रीम कोर्ट हो गया चुका है. थर्ड दिन में को बताया भी नहीं कि हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं. ये गलत एविडेंस है. सर After the second filing, the Supreme Court में पहले फाइल से थर्ड एप्लीकेशन यहाँ पर पहले पेंडिंग थी सर और उसके बीच में वो सुप्रीम कोर्ट और वो सुप्रीम कोर्ट में लीगल एड से गए तो लीगल एड में था डिले तो वो देयर आवेदन तो पूरा. पर आपने वहाँ सुप्रीम कोर्ट में कोई लिबर्टी नहीं ली कि दैट यू कैन अगेन रिन्यू योर प्रेयर बिफोर द हाई कोर्ट. इशू लॉजिक इसमें देखेंगे सर आप बट हाउ द हाई कोर्ट कैन अगेन override the order passed by the Supreme Court? So Supreme Court has strictly said that I am not inclined to interfere in any order. There is nothing any on merits. And Lordship, जो Supreme Court में filing है, that is on date filed on 20th January 2024. और जबकि जो थर्ड एप्लीकेशन यहाँ जो फाइल हुई थी, that is on 5th January 24. The same analogy has to be applied, which is applied in the High Court and the District Court. Whenever an application is rejected by this court, even as withdrawn or without adverting on the merits, the trial court does not pass any order. But यहाँ पर थर्ड एप्लीकेशन पेंडिंग थी, इसमें पुराने चलिए ऑर्डर. थर्ड भूल जाइए. इसमें अब क्या करें जब when you have not taken any liberty from the Supreme Court? Sir, the Supreme Court stated that we are not inclined to. Then you should have taken the liberty. The liberty is granted from this court only, Lordship, after the Supreme Court. This is the issue, Lordship. But at that time, this order of the Supreme Court was not brought to the knowledge of this court. यस मैम. इसीलिए पेज नंबर 16 में लगा है ऑब्जेक्शन में सुप्रीम कोर्ट. But So you cannot take advantage of that liberty. we are not, the counsel there in the High Court is not aware that the matter is pending for earlier application challenging before the Supreme Court. Supreme Court में बाद में लगा है, application यहाँ Or पहले. you show me a judgment of the Supreme Court where such a dismissal by the Supreme Court
is of no consequence and the person can renew his prayer before the High Court or the trial court also. Lordship, if any point is on merit, if instead we have the right to go there in the apex one. But if there is nothing to be challenged in the merits, then it is come to the court. Or Lordship, this is the fault of the legal aid authorities, Lordship, because they are giving late applications or therefore that is move on. And this person is come from the legal aid itself. He is not aware about it where the matter is pending. But your application is liable to dismiss only on the ground that you have not taken any liberty from it. Supreme Court counsels are not aware about this here, and there is the council are not aware about the text. This is the only problem, sir. And since last Lordship, 6 January 2023 is under arrest, Lordship. And he is having no Lordship. इनका आपस में हाथापाई हुई है, इसकी प्रॉपर्टी पर ये लोग कब्जा करना चाहते हैं, बाइक और और एक तरफ तो आप बोल रहे हैं कि लीगल एड से गया और दूसरी प्रॉपर्टी भी है, पर इसमें आवेदन दिया है, इसमें आवेदन सर प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी है ना उसकी, उसकी प्रॉपर्टी जिसमें वो रह रहा था उसी का तो विवाद था लॉजिक, और उसमें विजयनगर थाने में इससे पहले वो एक्यूज भी आवेदन दे चुका है। चलिए ठीक है, अगर पास हो उसमें विटनेस आई विटनेस उसके बयान आए हैं, आई विटनेस स्पष्ट कर पेड़ा नंबर 1 में मानो मैं वीसी के माध्यम से वीसी से उपस्थित आरोपी अंसार अहमद को जानती हूँ। मेरे मौसा जी मृतिका मेरी मौसी है। 21/8/2021 की बात है कि शाम 4 बजे के आसपास की बात है और मेरे मौसा जी उनके घर पर थे, तभी आरोपी अंसार आ गया, मेरी मौसी से झगड़ा करने लगा। पास में रखे डंडे को उठाकर मेरी मौसी को डंडे से बहुत मारा। आरोपी ने मेरी मौसी को सिर पर भी मारा था, जिससे मेरी मौसी वहीं गिर गई थी। तो आरोपी मेरी मौसी के सीने पर चढ़ गया, इसमें बाद में मेरी मौसी पलटी तो उसकी पीठ पर चढ़ गया और उसे मार रहा था और आरोपी ने मेरी मौसी के शरीर में से खून निकलने लगा। जब मैं बचाने गई तो मुझे कहा कि तू हट जा नहीं तो तुझे भी मार दूंगा। This was residing with the applicant only at the time when the incident took place. But as per Divorce case भी pending है लॉर्डशिप। was not residing with him. as per ऑलरेडी सेकंड मैरिज कर चुका हूँ। मतलब 33 साल बाद वो डाउरी का एलिगेशन लगा करके और उसने एफआईआर रजिस्टर कराई, तो आफ्टर 35। चलिए ठीक है, I'll pass you. Next.